बर्मन साहब का एक बहुत खूबसूरत किस्सा मुझे याद है। किस्सा तो नहीं कह सकता मैं, उनकी आदत कह सकता हूँ, उनकी लाइकिंग कह सकता हूँ, जो मैंने सुनी थी और बाद में मैंने देखी भी। बर्मन दादा की जब फिल्म लगती थी, बाबा की जब फिल्म लगती थी, तो वो सबसे पहले सुबह 7 साढ़े 7 बजे उठ के एक होटल था जिसका नाम था फेयरडील। उन दिनों में जितने भी मुंबई के कॉर्नर थे, बॉम्बे, उस टाइम पे बॉम्बे था ये, बॉम्बे के जितने भी कॉर्नर थे वो सारे ईरानियों के होटल हुआ करते थे। और ईरानियों के होटल की जो ख़ास बात थी वो पानी कम चाय, बुरन पाव, वेफर, आमलेट और सॉस, ये उनकी ख़ास चीज़ हुआ करती थी और लोग इसको खाने आया करते थे, उसमें से मैं भी एक था। बर्मन साहब सुबह सुबह उठ के वहाँ पे एक पान वाला था, उसके पास आते थे बाबा को सुनना है, क्योंकि कल फिल्म लगी है बाबा की। बाबा आपका वो जो फिल्म लगा ना, आह क्या गाना है, तुमको कौन सा गाना पसंद आया? मुझे ये गाना पसंद आया। अरे बस बस मेरी पिक्चर हिट हो गई। वो पान वाले ने कह दिया कि बाबा आपका ये गाना हिट है, आपकी गाने ये गाना जो है बहुत बढ़िया है, मतलब पूरे हिंदुस्तान ने कह दिया। इट यूज टू बी ए कॉन्फिडेंस ऑफ ए चाइल्ड। एक जो बच्चा, ट्रू बच्चा जो होता है अंदर से, चाहे वो 60 साल का हो जाए या 17 साल का हो जाए, उसकी एक आशा, एक फीलिंग कि अगर इसने ये कह दिया कि अच्छा है तो इसका मतलब है कि पूरे वर्ल्ड ने कह दिया कि ये संगीत अच्छा है। एंड दैट, मैंने वो चीज़ महसूस की। एक दिन मुझे जब पता चला कि ये ऐसा ऐसा होता है, बाबा ऐसा ऐसा करते हैं, तो मैं एक दिन सुबह सुबह ऐसे ही खड़ा हुआ था, मैं जाके वहाँ खड़ा हो गया। बाबा को पता ही नहीं चला कि मैं खड़ा हूँ। बाबा ने सेम किया जो मैंने सुना था। उसने कहा कि जी आपका ये तलाश का गाना जो है वो बहुत अच्छा है। बाबा वो गाना बहुत हिट हुआ आपका, बहुत अच्छा गाना है। तो उनकी जो शक्ल होती थी उसमें जैसे रोशनी आ जाती थी, जैसे जगमगाने लग पड़ती थी उनकी शक्ल, ऐसी उनकी शक्ल हो जाती थी। और मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि वो पान वाले के पास उनकी पूरा हिंदुस्तान उस पान वाले के पास है, एक आदमी के पास, कि उसने ये कह दिया कि भाई आपका ये गाना हिट है, ख़त्म। फिर वो किसी से पूछते ही नहीं थे, क्योंकि उसने कह दिया ना, हिट हो गया। तो ये हमारे बाबा थे, जो आज भी हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। आज आपको 50 साल की म्यूज़िक की यात्रा जो हमारी इंडस्ट्री में हुई है, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। दादा का एक गाना है, पिया पिया तो से नैना लगी रे, नैना लगे रे, पिया तो से नैना लगे रे। आज तक मैं 50 साल की बात कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे 50 साल हो गए इंडस्ट्री में। डांस का गाना कभी भी 7 मात्रा में नहीं आया। दिस इज द ओनली सॉन्ग इन लास्ट 50 years गिवन बाई बाबा, गिवन बाई बर्मन साहब। सिचुएशन डांस और रूपक, ये बर्मन साहब के बाद आज तक नहीं हुआ। ना कोई 7 मात्रा में गाना बना है डांस का, बनेगा नहीं बनेगा ये मैं नहीं जानता। लेकिन द ओनली सॉन्ग इन लास्ट 50 years, डांस सॉन्ग इन रूपक, इस पिया तो से भाई बर्मन साहब। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ पुराने लोगों की। पुराने लोग जो सोचते थे वो करते थे, और उनको जो करना होता था वो वही करते थे। एक हमारे बहुत बड़े डायरेक्टर उस ज़माने के हुए हैं, जिनका नाम था O.P. ललन साहब। आज भी लोग उनको याद करते हैं। उनकी एक फिल्म हिट हुई, फूल और पत्थर।
बहुत बड़ी हिट फिल्म हुई, मैंने वो फिल्म बजाई है, उसमें मैंने काम किया साथ में उनके। बहुत बड़ी हिट हुई फिल्म। और उसके बाद में उन्होंने दूसरी फिल्म शुरू करनी थी, तो पता चला कि एक इंसान जो है वो जेट के बाहर दरवाजे गेट के ऊपर रोज़ खड़ा हो रहा है। और वो कौन खड़ा हो रहा है? एक सुपरहिट डायरेक्टर जिसकी फिल्म गोल्डन जुबली कर चुकी है, ओपी रलन साहब उस गेट के बाहर खड़े हैं, क्योंकि उनको नेक्स्ट पिक्चर के लिए एस.डी. बर्मन साहब चाहिए। आप हैरान होंगे सुन के कि वो इंसान 1.5 महीना वहाँ पे आता था, खड़ा होता था, मैसेज भेजता था और चले जाता था। अंदर उनको एंट्री नहीं मिल रही थी। बर्मन साहब के अंदर एंट्री मिल ही नहीं रही थी उनको। एक दिन वो कहते हैं कि रलन साहब ऐसे ही खड़े हुए और अंदर से पंचम आया और पंचम ने देखा, अरे रलन साहब आप यहाँ? बोले हाँ भाई, मुझे यहाँ 1.5 महीना हो गया खड़े होते, मुझे अंदर एंट्री नहीं मिल रही, मुझे दादा से फिल्म करवानी है। अरे तो आप मैसेज भेजा? बोले मैं 1.5 महीने से मैसेज भेज रहा हूँ। बोलते मैं 2 मिनट में आता हूँ। अंदर गए, बाबा वो बाहर 1.5 महीने से ओपी रलन साहब खड़ी। कौन है ओपी रलन? बोले बाबा ये अभी फिल्म, बहुत बड़ा फिल्म हिट हुआ। अच्छा ठीक है, तो तुम बोलता है तो उसको परसों सुबह भेज दो। ऐसे उन्होंने एक डेट दे दी। मैं तो एक से बता रहा हूँ आपको, एक इंसिडेंट बता रहा हूँ। उन्होंने डेट दे दी और वो बर्मन साहब अपना रलन साहब बर्मन साहब के यहाँ पहुँच गए। अभी वो सुन चुके हैं कि ये प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, बहुत बड़ी इसकी फिल्म है। हाँ रलन तुम क्या करता? ये उनका थे। बोले दादा मैंने फिल्म बनाया, फूल और पत्थर हिट हुआ। अच्छा तुम फिल्म बनाता, तो हम क्या करेगा? दादा मैं फिल्म बना रहा हूँ, आपको उसमें म्यूज़िक देना है और मैं 1.5 महीने से आपकी वेट कर रहा हूँ और वो फिल्म आप ही कर सकते हो। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हम थोड़ा सोचेगा। उसको भेज दिया। शायद मुझे लगता है 10-15 दिन 20 दिन बीत गए। एनीवे इन शॉर्ट के रलन साहब को बर्मन साहब चाहिए थे। रलन साहब ने उसके लिए तपस्या की, वो बाहर खड़े रहे, उसके बाद उनसे मिले और तलाश फिल्म शुरू हुई। बर्मन साहब बहुत कम प्रोड्यूसरों के लिए, बहुत कम डायरेक्टरों के लिए उन्होंने गाया है। हम सब हैरान हो गए जब हमको ये पता चला कि दादा जो है ओपी रलन की फिल्म में गा रहे हैं। हम सब लोग ऐसे एकदम अचंभे में हो गए, दादा रलन के लिए गा रहे हैं? बोले हाँ गा रहे हैं, परसों गाना रिकॉर्ड करना है। पंचम ने आके बोला परसों गाना रिकॉर्ड करना है और दादा गा रहे हैं। हम बड़े यार हैं, क्या गुट्टी पिलाई इसने रलन साहब ने? तो रलन साहब आएगा, रलन साहब आपने क्या गुट्टी बनाई दादा को, क्या किया? पता नहीं उत्तम यार, मैं बस मेरे मन की इच्छा थी कि दादा मेरी फिल्म में गाएं और वो हो रही है। मुझे आज भी वो वक्त याद है, फिल्म सेंटर की बात है। दादा को उन्होंने एक टेबल पे बिठाया, वो टेबल पे बैठ के गाते थे, माइक्रोफोन सामने रखा, इधर बासुदास शायद चेलो बजा रहे थे, मैं सामने था, मैं वायलिन बजा रहा था, सॉन्ग वायलिन बजा रहा था उनके साथ में, और 1-2 शायद इंस्ट्रूमेंट छोटे मोटे होंगे, शायद तबला होगा या कुछ होगा। और वो गाना रिकॉर्ड हुआ तलाश फिल्म का। और तलाश फिल्म आज तक उसका संगीत लोगों को याद है। मेरा कहने का मतलब ये था कि रलन साहब को बर्मन साहब चाहिए थे, उसकी तपस्या सफल हुई, उनको बर्मन साहब मिले और बर्मन साहब ने उनको वो दिया जो शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। तो ये एक डिटर्मिनेशन जो पुराने लोगों में था कि मुझे ये चाहिए, मतलब चाहिए। उस इंसान के लिए वो 1.5 महीना किया। अगर 1.5 महीने पे भी बर्मन साहब नहीं मिलते, 3 महीने पे भी बर्मन साहब मिलते, तो रलन साहब 3 महीने खड़े रहते, क्योंकि उनको सिर्फ बर्मन साहब चाहिए थे। जबकि संगीतकार इतने पड़े हुए थे मार्केट में, इंडस्ट्री में इतने बड़े बड़े संगीतकार थे, नहीं मुझे तो बर्मन साहब ही चाहिए। ये पुराने लोगों की डिटर्मिनेशन हुआ करती थी। सुना है कि लोग 6-6 महीना बाहर खड़े होते थे दादा के बंगले के बाहर। हाँ जी, बहुत सुना है। ये तो जो इंसिडेंट मैंने सुना था ये है, लेकिन दादा के
लिए लोग 6-6 महीने वेट किया करते थे। और गाना मतलब कहते हैं कि अगर गाना बन जाता था तो बन जाता था, लेकिन पहले वो खुद उस गाने को कई बार बहुत दिनों तक उसको गाते रहते थे, खुद सुनते रहते थे, कुछ सोचते रहते थे। जब उनको लगता था कि नहीं ये गाना जो है इस सिचुएशन के लिए परफेक्ट है, फिर वो आगे जाया करते थे। आपने उनको गाते हुए देखा है? जी सुना है, बिल्कुल देखा भी। बिल्कुल। आप उनके गाने के बारे में, गाना कैसे, जो आवाज़ उनकी है उनके बारे में कुछ करना चाहेंगे? देखिए जी, उनकी आवाज़ जो है, सबसे पहली बात है कि वो आवाज़ डायरेक्ट आपकी रूह को टच करती थी। जब भी वो कुछ गाते थे, जब भी वो गा के सुनाते थे, या वो जब गाना, उन्होंने जितने भी गाने गाए हैं, और मैक्सिमम उनके गाने जो हैं वो माँ के ऊपर, नदिया के ऊपर, नेचर के ऊपर उनके गाने हैं। और वो गाने ऐसे हैं कि डायरेक्ट आपके अंदर जाते हैं, इसलिए वो कभी बाहर नहीं निकल सकते। एक बार उनका गाना अंदर चले गया, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू थ्रो आउट दैट सॉन्ग, थ्रू आउट दैट वॉइस, वो उसको आप बाहर निकाल ही नहीं सकते। ऐसी आवाज़ थी उनकी, फोक जिसको कहते हैं, सिर्फ उनकी आवाज़। वो देखिए वो आवाज़ उसके बाद आई नहीं, लोगों ने इमिटेट किया, लोगों ने कॉपी किया, लेकिन वो आवाज़ नहीं आ सकी, क्योंकि वो उनकी अपनी रूहानी आवाज़ थी, और उनका अपना टच था, और उनकी अपनी एक फोक जो है वो कभी ना मरने वाला संगीत है। फोक कभी मरता नहीं, और उनकी आवाज़ में ही फोक बनता। तो वो आवाज़ जो है वो कभी जाए। बंदनी का गाना सुनिए आप, गाइड का गाना सुनिए आप, वो गाने ऐसे हैं, जब वो फिल्म में वो गाने चलते हैं तो आदमी मंत्रमुग्ध होकर सिर्फ सुनता है कि ये क्या हो रहा है। तो ये हमारे बाबा थे।